बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री आर के साथ मैं बोले जमशेद और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर जो है वो 8 करना है, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमेंट्स की पार्ट 1 में डेफिनेशन वगैरह देखी थी, उससे पार्ट 2 में हमने एटम के मुतालिक कंसेप्ट जाना था। तो डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने क्या है कवर करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को करने से पहले मैं पार्ट 2 का एक छोटा सा पॉइंट जो है वो स्किप हो गया था, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टूडेंट, वो ये है कि मैंने एटम के मुतालिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और किसी भी, मान लीजिए जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा था और कार्बन एलिमेंट की मैंने आपको क्या दी थी, मिसाल दी थी, और ये बोला था कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कार्बन के क्या होते हैं, एटम होते हैं। और जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो वो हमें कुछ इस तरीके से क्या है नज़र आता है, जिसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। और इन शेल्स के अंदर क्या घूम रहे होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इसको क्या हम देख तो नहीं सकते, ये तो मैंने बताया था। ये कितना छोटा होता है मैंने आपको सिर्फ अंदाजे के तौर पर बताना है कि ये कितना छोटा होता है। ये तो अभी वाइट बोर्ड मार्कर है। अगर आपके पास छोटी लेड पेंसिल हो या दूसरी आम पेंसिल हो, उससे एक छोटा सा ना आप पेज के ऊपर ऐसे जो है डॉट लगाएं। शायद ये वाला डॉट आपको बहुत बामुश्किल नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आप लेड पेंसिल, क्योंकि वो जो लेड पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का होता है वो किसका बना होता है, बात को समझिएगा। मैं आपको अंदाज़ा लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस हद तक एटम छोटा है। अच्छा, इस ग्रेफाइट की पेंसिल से आपने पेज के ऊपर ना एक छोटा सा उस पेंसिल से डॉट लगाया। उस डॉट में असल में वही ग्रेफाइट ही, यहाँ ग्रेफाइट का डॉट लगा है ना, तो और ग्रेफाइट किसका बना होता है, सारा कार्बन का बना होता है, ठीक है। या उस एक डॉट को देखें और उस डॉट के अंदर पता है कितने कार्बन एटम होंगे। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि वो जो, ये तो वाइट बोर्ड मार्कर का बहुत बड़ा डॉट है, इसकी एग्जांपल नहीं दे रहे। आप उस लेड पेंसिल के डॉट को देखें, वो जो डॉट ग्रेफाइट का एक डॉट छोटा सा लगा कि बहुत ही छोटी सी जगह घेरता है वो। उस डॉट को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उस डॉट एक के अंदर 2 मिलियन एटम मौजूद होते हैं इस जैसे कार्बन के। बात को समझिएगा, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख एटम होते हैं। इसका मतलब है ये जो एक डॉट होता है, सिंपली अगर 2 मिलियन है तो उस एक डॉट के अंदर 20 लाख क्या होंगे, 20 लाख क्या होंगे, हमारे पास एटम मौजूद होंगे। किस जैसे, इस जैसे जो कि मैंने ये एक कार्बन का एटम बनाया है। ये क्या बनाया है, 1 कार्बन एटम हमने बनाया है, वो इस जैसा होता है। और एक नुक्ते के, जो ग्रेफाइट का एक नुक्ता छोटा सा लगा है, जो हमें आम आँख से बड़ी मुश्किल से नज़र आता है, उस एक नुक्ते के अंदर इस जैसे कार्बन के 20 लाख एटम होते हैं। तो ज़रा ये इमेजिन तो कीजिए कि ये एक एटम कितना छोटा होता है। और ये सिर्फ ये काम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, जिसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद सिंपल ये था ताकि आपको कम से कम अंदाज़ा हो कि एक एटम कितना छोटा होता है। तो बगैर वक्त के जाके हम शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर हमारे पास है। ये भी अहम पॉइंट था बताना। तो आज हमारे पास है एलिमेंट्स का जो लेक्चर नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। सुनो, इसकी क्लासिफिकेशन आपकी जो बुक है उसके अंदर रैंडमली बताई गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करके बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। तो उन्होंने 2 बेस के ऊपर इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। एक, स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को आप ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है। या फिज़िकल क्लासिफिकेशन कर देते हो या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर आप इनको डिवाइड करते हो। और दूसरा एलिमेंट को आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर क्या करते हैं, इनको हम
तकसीम या डिवाइड करते हैं। तो हमने इस वीडियो में यही जानना है कि एक एलिमेंट को किन की बेस पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की खसूसियात की बेस पर किस तरह से तकसीम किया जाता है, या कीमियाई या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर किन किन टाइप्स में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो एलिमेंट्स की टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसकी, जो कि बहुत ही क्या हैं, मशहूर हैं, अक्सर आप जनरली जानते भी हैं। एक आपके पास क्या होती है, सॉलिड होती है, दूसरी आपके पास गैस है, और तीसरी आपके पास क्या होती है, लिक्विड होती है। ये आपको जो एलिमेंट होते हैं ज़ाहिरी, आप अपनी आंखों से उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिज़िकली ज़ाहिरी क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। या तो आपको सॉलिड में दिखेंगे, या फिर गैस में, या फिर किस हालत में होंगी, सॉलिड लिक्विड की हालत में। अब अगर हम इनकी बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये भी सेम उसी तरह से कितनी हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, दूसरे आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और थर्ड आपके पास होते हैं मेटलॉइड्स। ये जो 3 इसकी प्रॉपर्टीज़, इस जो टाइप्स हैं एलिमेंट्स की, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हैं, और ये वाले जो 3 टाइप हैं ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर हैं। आपकी बुक के अंदर इनका तो कहा गया कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पर कहा गया कि अदर प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उनको मेटल, मेटलाइड्स और नॉन मेटल में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इनको सरसरी देख लेते हैं। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, उसमें सॉलिड, गैस और लिक्विड आता है। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट हैं फिज़िकली अगर देखें तो या तो आपको गैस में दिखेंगे, या फिर लिक्विड में होंगे, या फिर किस में होंगे, सॉलिड में होंगे। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं, इस कायनात में जो 118 एलिमेंट हैं आपके पास, जिसमें से 92 कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और ऊपर से जो 26 एलिमेंट हैं जो आर्टिफिशियली मैन मेड है, हमने खुद बनाए हैं, उन 118 में से, चाहे आर्टिफिशियली हैं या नेचुरली हैं, उनमें से 118 में से 80% एलिमेंट आपके पास सॉलिड हालत में है। कैसे? आप मेटल, लोहे को देख लें, सॉलिड हालत में। आपके पास जितनी भी चीज़ें, जैसा कि मैटर, आप कोई भी चीज़ देख लेना आपको मोस्टली सॉलिड नज़र आती है, इसी तरह से आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 80%, यानी कि ऐसे समझ लो 118 एलिमेंट में से 80% एलिमेंट, तकरीबन जो है 3 हिस्से समझ लें, वो सारे के सारे आपको किस हालत में नज़र आते हैं, सॉलिड की हालत में नज़र आते हैं। जैसे कि चंद एक मशहूर मिसालें मैं दे देता हूँ। आपके पास आयरन, जो लोहा होता है, कितना लोहा मौजूद है, ये सारा कौन सा है, मेटल तो है, एलिमेंट तो है, लेकिन ये किस हालत में पाया जाता है, सॉलिड की हालत में आपको मिलता है। इसी तरह से कॉपर, ये जो आपकी वायर्स में येलो किस्म की जो तार मौजूद होती है मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल वायर में, ये कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है ये भी आपके पास सॉलिड हालत में है। इसी तरह से जो गोल्ड है, ये जो जेवरात पहनते हैं लेडीज़, ठीक है, खूबसूरती के लिए, तो ये भी क्या है, हमारे पास सॉलिड हालत में। इसी तरह से आपके पास जिंक होता है। ये मैं चंद एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ जो कि सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। इसी तरह से 80% फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अगर 118 एलिमेंट को अपने जहन में लाओ तो 118 एलिमेंट में से 80% आपको सॉलिड मिलेंगे, और बाकी जो 10 to 20% है वो इन दोनों में आ जाता है, जिनमें लिक्विड सबसे कम है, फिर गैस ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए 15% एटलीस्ट आपके पास गैसेज हैं, 5% एटलीस्ट क्या हैं आपके पास जो लिक्विड हालत में आपके पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो गैसेस हैं, जिनमें से चंद एक मशहूर मिसालें दे देता हूँ। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके पास नाइट्रोजन गैस हवा में मौजूद है, ये भी। इसी तरीके से आपके पास क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, क्लोरीन भी, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, लेकिन ये सारे गैस की हालत में आपके पास क्या है, पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड में आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। एक आपके पास ब्रोमीन है, ये आपको लिक्विड की हालत में मिलेगा, और दूसरा आपके पास स्टूडेंट्स वो कौन सा है, वो आपके पास मरकरी है, मरकरी। तो ये जो मरकरी एलिमेंट है और ब्रोमीन एलिमेंट है, ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो 118 में से ये वाले 2 एलिमेंट ये लिक्विड की हालत में होते हैं। तो इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जैसे कि मरकरी है, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, और ये आपने जनरली देखा भी हुआ है। आप अगर बीमार हुए हो या आपको टेम्परेचर हुआ हो, तो आपने जो है थर्मामीटर में
जो है अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास एक थर्मामीटर होता है। तो वो जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर ना अगर आप गौर से देखें तो एक ना ऐसे ब्लैक सी ग्रे ब्लैक सी ऐसे उसके ऊपर ना लेवल ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी मदद से आपके टेम्परेचर को चेक किया जाता है। वो लेवल मरकरी का होता है, वो और कुछ नहीं होता बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में उस थर्मामीटर के अंदर क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, जिसके अप एंड डाउन होने से यहाँ पर नंबर लगे होते हैं, आपको पता चल जाता है। डॉक्टर कहते हैं आपको इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या है, जो है वो टेम्परेचर है, आपको इतने बुखार है आपको। सो बहरहाल ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो मरकरी होता है, ये आप विजिबल है, देख सकते हैं इसको। तो ओवरऑल इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि 80% आपके पास सॉलिड हैं, ऑलमोस्ट आपके पास 118 में से सॉलिड हैं, उसके बाद जो हैं वो गैस हैं, और सबसे कम कौन से हैं, लिक्विड हैं, जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट आपके पास लिक्विड की हालत में पाए जाते हैं। अगर अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो दूसरों के साथ रिएक्शन करने की बेस पर उनकी जो अहम, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की अहम प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, क्योंकि अहम इस वजह से होती हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन करना, किसी के साथ जुड़ना, ये डिपेंड करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो है 3 टाइप हैं। एक आपके पास मेटल है, दूसरा मेटलाइड्स है, तीसरा कौन सा है, नॉन मेटल है। तो इनका थोड़ा सा मैं फ़र्क यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी हमारा 9वां चैप्टर है, 8वां 9वां चैप्टर इसके ऊपर जो केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर है, लास्ट चैप्टर है 8th, उसमें हम मेटल नॉन मेटल के ऊपर मुकम्मल वजाहत के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनकी मुकम्मल तफसील दी गई है। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मेटल हमारे पास जैसा कि आपके पास ना आयरन है, लोहा, ठीक है, इसमें से क्या गुजर सकता है, इनमें से करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजर सकता है। और जो नॉन मेटल जैसा कि आपके पास ना वुड होती है, लकड़ी, ठीक है, और लकड़ी किसकी बनी होती है आपको पता है, वो कार्बन की बनी होती है, ठीक है। तो कार्बन वुड की मतलब जो है इसमें से ये नॉन मेटल होते हैं, इसमें से ना करंट पास नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से भी याद रखें, ऐसे ही एलिमेंट्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके उनके क्या होते हैं, वो मेटल कहलाते हैं। और जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। और इनकी जो खसूसियात होती है ना इनकी, अच्छा, इन मेटल जो इनमें चमक भी होती है, आप अगर आप लोहे को कट करें तो उसमें चमक होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल में इस तरह की कोई चमक वगैरह नहीं होती, जैसे कि वुड, लकड़ी को देख लें। और मेटलाइड्स क्या होते हैं, मेटलाइड्स असल में इनकी खसूसियात आधी मेटल जैसी होती हैं, आधी नॉन मेटल जैसी होती हैं। तो मेटलाइड्स ऐसे समझ लें ये इन बिटवीन होते हैं, आधे मेटल जैसे होते हैं, आधे कौन से होते हैं, नॉन मेटल जैसे होते हैं। ये कुछ हालात में इनमें से करंट गुजरता है और कुछ हालात में इनमें से करंट गुजरता नहीं है, क्योंकि आधी खसूसियत मेटल जैसी हैं, आधी कौन सी हैं, नॉन मेटल जैसी होती हैं। इनमें भी चंद एक एलिमेंट हैं, अगर आप 118 एलिमेंट में से मैं आपको बताऊंगा, अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जिसमें से मैं एक अभी एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ, ये आपको फिर मैं 3rd चैप्टर में इसके मुतालिक मज़ीद भी जो है इंफॉर्मेशन, जैसा कि सिलिकॉन 118 एलिमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, एक मेटलाइड्स है। ये कभी कंडक्टर होता है, करंट जिसमें से करंट गुजर जाए वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसमें से कभी करंट गुजर जाता है, कभी करंट नहीं गुजरता, वो भी कुछ ख़ास हालात होते हैं जब ऐसा होता है। तो भी आप इतना समझिए, जिनमें से करंट गुजर जाए वो मेटल होते हैं, जिनमें से करंट नहीं गुजरता वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और जिनमें से करंट गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता, कुछ ख़ास हालात होते हैं, तो उन सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं, मेटलाइड्स। और इसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ क्या होते हैं, मिलती जुलती होती हैं। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड था, ठीक है, गैस और कौन सा था, लिक्विड था। और ये हमारे पास क्या थे, 80%, 118 एलिमेंट में से 80% सॉलिड थे। इसी तरह से 80 to 90% हमारे पास 118 एलिमेंट में से ये हमारे पास एटलीस्ट अंदाजे के तौर पर बता रहा हूँ, मोस्टली, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% 100 में से ये मेटल होती हैं। और बाकी ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में क्या होते हैं, मेटलाइड्स और नॉन मेटल मौजूद होते हैं। इसका मतलब है 118 एलिमेंट में से नॉन मेटल और मेटलाइड्स थोड़े होते हैं
पर मोस्टली क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और वो क्या होते हैं जो 80 to 90% पाए जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और दिमाग यूज़ करें, अगर 80 to 90% सॉलिड हैं तो इसका मतलब है वही मेटल होंगी। तो मेटल मोस्टली आपको किस हालत में मिलती हैं, सॉलिड हालत में। ये भी 80 to 90%, ये वही सॉलिड तो हैं जो 80% क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपने इस लेक्चर में ये जाना कि एलिमेंट्स को 118 में से फिज़िकली देखने के बेस पर देखें तो सॉलिड लिक्विड गैस होता है जिसमें सॉलिड ज़्यादा होते हैं, और केमिकली अगर आप देखें तो मेटल, मेटलाइड्स और क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और जिसमें मेटल क्या होता है हमारे पास ज़्यादा होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।